अब महबूब को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर है आका के घराने वाले। बड़ी खूबसूरत लहजे को आपने समाप्त किया, लेकिन आपके माथे पर जो शिकन है वो शिकन की संदाज में खत्म हो जाए। मैं उसकी दवा तलाश कर रहा था बैठे बैठे, तो उसकी दवा मुझे संदाज में नजर आई। उसकी दवा इस अंदाज में आई कि आप रमनगरा में हैं, जिंदा है, जिंदा दिली के साथ है, आशिक है, इश्क के साथ है, लेकिन थोड़ी सी कमी है कि आप इस बात को भूल रहे हैं कि सरजमीन हिंदुस्तान में बैठे हैं, सरजमीन हिंदुस्तान में बैठे हैं। मेरे निजामत के मेयार ये नहीं है कि 4 लोगों के जो सामईन होते हैं आगे वाले, उनको मैं अपने पंजे पर रखूं और उसको दस्तरखान बना करके उस पर नेवाला उठाते रहूं। यहाँ से लेकर के वहां तक सारे लोग मेरे मेजबान हैं, तो सबके लिए मुझे खिदमत करना, सबके लिए खिदमत करना। जरा खिदमत को किस किस अंदाज में लोग पसंद करते हैं, जरा हाथों को उठा करके बताएं, हाथों को उठा करके बताएं। माशाअल्लाह। अब मैं एक मिसरा देता हूँ, अगर आप इस पर नहीं बोले तो मैं अगले मिंबर को भी पढ़ा नहीं सकता। आप इस बात को अपने जहन में रखें और आने वाले हर मिसरे का इस्तेमाल करें कि भारत के लिए कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के लिए कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के लिए कहते हैं सिसकते हुए मंजर। जैसे मैं इत्तेफाक से खान हूँ तो हमेशा मैं चैलेंज की बात करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप मेरे चैलेंज को किस अंदाज में एक्सेप्ट करते हैं। तमाम तर नौजवानों को मैं मुखातब करके मैं एक तंबीह करता हूँ कि भारत के कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब आप रहेंगे इंशाअल्लाह, रहेंगे, जरा हाथ उठा करके बताएं, रहेंगे, इसलिए कि मेरा मिजाज है जिंदगी इस अंदाज में जियो, जिंदगी जब खत्म हो जाए तो ऐसा करके जाओ आने वाले वक्त में लोग कुछ लिख सके, या तो कुछ लिख के जाओ कि आने वाले वक्त में लोग कुछ पढ़ के। ठीक है, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। ठीक है, मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, अगर वक्त आ पड़ेगा तो मैं आपको नेपाली पैसा दे करके बुलवाऊंगा। ठीक है इंशाअल्लाह। तमाम तर नौजवानों की मोहब्बत और उनके तमाम तर इश्क को मैं मिंबर के करीब करूंगा। एक वक्त ऐसा है साहब किबला, जब मैं मिंबर रसूल के हवाले 2-4 दिन से 15 दिन से होता हूँ तो सरजमीन फिलिस्तीन की याद आ जाती है, सरजमीन फिलिस्तीन की याद आ जाती है। एक ऐसा वक्त गुजरा, परवरदिगार आलम ने अपने मुकद्दस घर की हिफाजत अबाबीलों के लश्कर को भेज करके किया था। आज जश्न गौसे आजम में बैठे हैं, गौसे आजम से इश्क करते हैं, यही हाथ उठा करके दुआ करते परवरदिगार आलम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद अता फरमा, वहाँ के तमाम बाशिंदों की मदद अता फरमा। यहाँ बैठे बैठे ये कहते अगर अपने ईमान को बेकार कर ले जाए तो सैकड़ों मील दूर वहाँ के मुसलमानों से मुखातब होकर के ये कह सकते हैं वो वक्त और था कि परवरदिगार ने अबाबीलों के लश्कर को भेज करके अपने मुकद्दस घर की हिफाजत की थी। आज ऐसा वक्त है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों घबराओ नहीं, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हाथों में सदाकत का आलम लेकर। ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे। बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आप चाहता हूँ आप तुम्हारी हजरात के पेशानी पर थोड़ी सी जो मुस्कुराहट बेदार हुई है उस मुस्कुराहट से मैं फायदा उठाऊं। नाते रसूल की शक्ल में आप तुम्हारी हजरात के जमातों पर इसके रसूल का पोस्टर चिपका कर दूं। मैं मोहतरम ताजदार शाफी से गुजारिश करूंगा, ये आज की खुशखबरी है कि मिंबर रसूल के हवाले से नाते नबी पढ़ने का सुनहरा मौका आपको मिल रहा है, वरना हमारी और आपकी क्या हकीकत है कि नात खानी करे, बल्कि हकीकत तो यह है कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं।
सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नाथ पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाथ।